जिंदगी में तब्दीलियां रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। माय फिल्म से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, राजा विक्रम के 100 पुत्र थे और राजा साहब की उम्र ढलती जा रही थी। उन्हें उत्तराधिकारी का चुनाव करना था, अगले राजा की घोषणा करनी थी। वो चाहते थे कि ऐसा राजा हो जो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा भी खुश रहे, राज्य का विस्तार भी करे। कुल मिलाकर के एक अच्छा राजा वो चुनना चाह रहे थे। लेकिन 100 राजकुमार थे, राजा साहब सबसे बराबर प्यार करते थे, रानी भी सबसे बराबर प्यार करती थी। एक का चुनाव करें तो करें कैसे? राजा ने एक तरकीब सोची और उन्होंने कहा कि सारे राजकुमारों से कि आपके लिए भोज रखा गया है, आज शाम में आप सभी को पधारना है। सारे राजकुमार पहुंचे। राजमहल के सामने जो प्रांगण था वहां पर भोज की तैयारियां की गई। 56 पकवान वाली थालियां मंगवाई गई। सब राजकुमारों को बैठने की व्यवस्था की गई थी, सब आकर के बैठे। राजा साहब उस भोज में नहीं पहुंचे, झरोखे से वो सारा सीन देख रहे थे। तो जैसे ही भोज शुरू होने वाला था, राजा के सेवकों ने कुत्ते छोड़ दिए, शिकारी कुत्ते वहां पर छोड़ दिए। अब कुछ जो राजकुमार थे गुस्से में खड़े हो गए, शिकार करने के लिए निकल पड़े उन शिकारी कुत्तों का। कुछ जो राजकुमार थे वो डर करके भाग गए। अफरा तफरी का माहौल, और ये बात जो थी राज्य में फैल गई कि वहां पर भोजन हो ही नहीं पाया। अब प्रजा भी परेशान कि राजा ने उत्तराधिकारी का चुनाव किया होगा तो किया कैसे होगा। लेकिन राजा साहब ने अगले दिन ऐलान करवा दिया कि आज जब सभा लगेगी तो आपके सामने राज्य का अगला राजा होगा, उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया गया। समझ में नहीं आ रहा था लोगों को क्या होने वाला है। सभा लगी, राजा साहब पहुंचे, राजा विक्रम ने सारे राजकुमारों को बुलाया, मंत्री थे, प्रजा थी, सारा सीन वहां पर था। उन्होंने एक सवाल सबसे पूछा, पहले राजकुमार से पूछा जो बड़े थे, ज्येष्ठ थे, क्या आपने भोजन किया? तो उन्होंने कहा कि कहां करता महाराज, पिताजी आप तो जानते ही हमारे पहरेदार इतने निकम्मे हो चुके हैं कि इन्होंने शिकारी कुत्तों तक नहीं रोक पाए, हमें जाकर के शिकार करना पड़ा, 3-4 को मैंने वहां पर निपटा दिया। सारा कुछ बात हुई। दूसरे राजकुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं तो डर करके भाग गया था, मुझे डर लगता है तो मैं वहां रुका नहीं। ऐसे करके बारी बारी से सबने घुमा फिरा के जवाब दिए। एक राजकुमार ने कहा कि हाँ पिताजी मैंने भोजन किया, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। उस राजकुमार का नाम था शांतनु। राजा साहब ने पूछा कि शांतनु सभा को बताओ कि आपने भोजन किया तो किया कैसे। शांतनु ने बताया कि 99 राजकुमारों की थाली वहां पर पकवानों से सजी हुई रखी हुई थी। जैसे कोई शिकारी कुत्ता मेरी तरफ आता, मैं थाली को आगे कर देता और खाली कर देता। जो शिकारी कुत्ता था वो खाना खाने में बिजी हो जाता, व्यस्त हो जाता, और इस तरीके से मैंने अपना भोजन अच्छे से तरीके से कर लिया, स्वादिष्ट भोजन था। यह जवाब सुनकर के सभा में तालियां बजने लगी, गड़गड़ाहट हो गई तालियों की, और राजा साहब ने ऐलान कर दिया कि अगले राजा का नाम है शांतनु। ये छोटी सी कहानी में बताती कि जिंदगी में हर किसी की समस्याएं हैं। असफलताओं का रोना रोना बंद कीजिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बंद कीजिए, सॉल्यूशंस के बारे में बात करना शुरू कीजिए। आपके आसपास ही कहीं सॉल्यूशंस हैं। अगर आप चाहें तो आपको आसानी से वो मिल सकते हैं। इसीलिए कार्तिक आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज